मैं ज्ञानचंद साहब से ज्ञान साहब, पीडीएम तो अब शायद कह दिया जाए कि जैसे वो शेख रशीद साहब कहते हैं कि टाइम फिश है, वो रही नहीं है, क्योंकि आप खुद, आपकी जमात वो साइड पर है, एएनपी वैसे निकल गई है। तो अब किस तरह से इस हुकूमत को आप ख़त्म करने, इस हुकूमत के साथ चलने का वादा कर लिया आप लोगों ने भी, क्योंकि आप कमेटियों में शामिल हो रहे हैं, जो मुतहदा अपोजिशन थी वो अलग अलग नज़र आ रही है, तो मज़ीद इस हुकूमत को 2.5 साल, 2.25 साल जो उसका वक्त रह गया उसको देने का इरादा कर लिया आप लोगों ने? पीडीएम इख्तिलाफात हैं और शदीद इख्तिलाफात हैं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है पीडीएम के अंदर, लेकिन इसका मकसद कतई तौर पे ये नहीं है कि गवर्नमेंट को वॉकओवर मिला हुआ है। गवर्नमेंट की हालात आप देख रहे हैं, आप अभी जहांगीर तरीन के मामला पे बात कर रहे थे, तो गवर्नमेंट तो कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है, वो डिलीवर नहीं कर रही है। ये हमारे बदकिस्मती अपोजिशन के कुछ जमायतों ने इस पीडीएम जो मुतहरक थी, जो लॉन्ग मार्च करने जा रही थी, उस पूरे मामले को सबूताज कर लिया। अब जो बाई इलेक्शन है उसमें भी उस तरह से कोई मोमेंटम नहीं बन रहा। हमारी बातें मानी गई तो हमने बाई इलेक्शन में भी जीता, हमने सेनेट में भी जीता, और अब की हालात जो है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बाकी जमायतों की तरफ जाती है, लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पीडीएम अब उस तरह से एक्टिव नहीं है। तो जब ज्ञान साहब एक्टिव ही नहीं है तो फिर अब हुकूमत को आप कह रहे हैं कि वॉक ओवर भी नहीं मिला, तो हुकूमत के लिए हल्का फुल्का तो कोई हो सकता है कोई पटाखा, लेकिन कोई बड़ा बॉम्ब तो आप नहीं रखा। जो बॉम्ब की बात करते थे कि इस्तीफे हमारे बॉम्ब है, वो पीडीएम एक बॉम्ब है जिसके बिलावल साहब कहते थे, वो बॉम्ब अब आपने महफूज करके रख दिया है। हम तो कह रहे थे कि वो बम है, वो हाथ में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक लॉन्ग मार्च का ऑप्शन मौजूद है तब तक इस्तीफों का वो बम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब तक पार्लियामेंट में हम कामयाबियों की तरफ जा रहे थे तो वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब हम पंजाब हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर चैलेंज नहीं किया था, तब तक इस्तीफों का ऑप्शन हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे। ये अगर नून लीग और जमीयत उलमा वाले अपनी एक हरकत ना करते हैं और उसको लॉन्ग मार्च को ना करते तो शायद अब तक हुकूमत के लिए और बहुत मुश्किल हालात हो चुके होते। बिल्कुल सही। अच्छा, राजा यासिर हुमायूं साहब से मैं दोबारा, राजा साहब, पिछली बार ये इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर जिम्मेदार ठहराया पंजाब हुकूमत को, तो अब की बार वाकई पंजाब हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए इलेक्शन को बेहतर तौर पर मैनेज करे, बेहतर तौर पर चला सके? राजा यासिर हुमायूं साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। राजा साहब, आपकी आवाज़ माजरत वो नहीं आ रही है और जिसकी वजह से ऑन एयर जाना जो है वो मुश्किल हो रहा है राजा यासिर हुमायूं साहब से। अच्छा, एक चीज़ में ज्ञानचंद साहब, आप बात कर रहे हैं कि ये इधर दूसरी मामलात ये हैं कि इलेक्शन बाय इलेक्शन होगा, जो भी रिज़ल्ट आएगा, कराची में भी इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर पंजाब में भी इलेक्शन हो रहा है, दोनों बड़े इलेक्शन तस्वुर किए जा रहे हैं। इन इलेक्शंस के बाद की सूरत हाल में आगे है, लेकिन जो असल मामला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत दूसरा बड़ा सूबा है, लेकिन जितने भी मामलात हैं गवर्नेंस के, आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से बहुत बेहतरीन मैनेज करके सारा फोकस वफाकी हुकूमत पर डाल दिया है। जो काम सिंध हुकूमत के यानी सूबाई हुकूमत के ज़िले इंतज़ामिया के हैं, उसकी भी ज़िम्मेदारी सारी वफाकी हुकूमत पर आ रही है। कराची में डेवलपमेंट नहीं हो रही, आपके पास एक जुमला है, वफाक पैसे नहीं दे रहा है। कराची में महंगाई को जो कंट्रोल करना सूबाई चैप्टर है जिन चीज़ों के हवाले से, उस पर भी सारा फोकस वफाकी हुकूमत की तरफ कर दिया है। तो ये अच्छे तरीके से आप बरी ज़िम्मा हो रहे हैं। जो अपनी जिम्मेदारी है सिंध हुकूमत की, वो कहाँ है? ज्ञानचंद साहब से भी हम दोबारा से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राजेश साहब, मेरा सवाल डस्का के इलेक्शन के हवाले से था। जिम्मेदारी आप पर है पंजाब हुकूमत में, और पिछली बार उस गैर जिम्मेदारी का जिम्मेदार आपको ठहराया गया था आपकी हुकूमत को। अब की बार क्या वाकई तमाम अफसरान, तमाम महकमे पूरी मुस्तदी के साथ काम करें, इसको इंश्योर किया गया? देखिए, हमें एक चीज पहले ग्राउंड रियलिटी समझने की जरूरत है कि जो डस्का की कंस्टिट्यूएंसी है
उसमें नून लीग के खिलाफ कितना वोट पड़ा था 2018 में। वो दोनों कैंडिडेट्स जो पीटीआई के कैंडिडेट थे और जो आजाद कैंडिडेट हैं, जी जी, वो दोनों पीटीआई में हैं, पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वोट्स तो तकरीबन जो है दोनों पार्टीज के, बल्कि पीटीआई की और आजाद के मिला के ज्यादा बनते हैं। 1,20,000 वोट बनते हैं, नून के भी 1 लाख वोट थे। अब कल इलेक्शन में क्या होगा और बदइंतजामी क्यों हुई, उसमें एक तो ऑब्वियसली ये समझ नहीं आ रहा लोगों को कि है ये कोई पीटीआई ने नहीं की, वहाँ पे लोकल अनासर थे। मैं नून की भी को नहीं इल्जाम देता इसका, लेकिन वहाँ पे लोकल इलेक्शन क्योंकि इतना हीटेड हो गया था, इतना क्लोज हो गया था कि ये हालात पैदा हो गए। ऑब्वियसली इस दफा गवर्नमेंट ने ज्यादा सीरियस मेजर्स लिए हैं और रेंजर्स को भी इन्वॉल्व किया जा रहा है।